बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हर रोज़ उभरने वाली खबरों पर तफसीर और तज्जिया आप सुन रहे हैं। क़यास आराइयों पर मबनी भी हैं और कुछ जाहिर है ज़राए के मुताबिक जो खबरें मौसूल हो रही हैं और मुस्तनद खबरें जो हैं उस पर बात की जा रही है। कराची के हवाले से खबर अगर हम शुरू करें और ओवरऑल अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आज मेजर जनरल आसिम साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं कराची में और ये कराची का उनका दौरा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का। और आसिम मुनीर साहब इस दौरे के दौरान बहुत सारी चीज़ों को ज़ाहिर जो कमेटी का इजलास था, एपेक्स कमेटी का इजलास, उसकी सदारत के लिए भी आए और उन्होंने देखना था कि अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके नताइज क्या निकले हैं। बिलखुसूस कच्चे के इलाके, फिर स्मगलिंग का मामला है, फिर हमें पता है कि जिस तरह से जो गैर मुल्की बाशिंदों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में आ बसी है, उन सारे मामलात को किस तरह से टेक केयर किया जा रहा है और कैसे हैंडलिंग हो रही है ऑपरेशंस की मुख्तलिफ किस्म के। ब्रीफिंग उनको दी गई है जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार तो किया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इसका अमल तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए, ये नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके नताइज हमें दिखाई दे रहे हैं। मुआशी जो मामलात हैं उस पर भी, चाहे हम डॉलर की बात कर लें या दीगर और चीज़ों की बात करें, तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन पिछले दिनों एक दोबारा जिसे कहते हैं ना तूफान उठा, और वो तूफान क्या था? उस्मान डार साहब जो कि ज़ाहिर है बड़े करीबी साथी चेयरमैन जो हैं पीटीआई के उनके रहे, और हम देखते थे कि हर सतह पर उस्मान डार साहब जो हैं वो डिफेंड करते थे अपनी जमात को, पीटीआई को। उन्होंने पिछले दिनों कामरान शाहिद साहब को जो है एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू उन्होंने क्या दिया, मजीद तहलका जो है वो मच गया। ये तहलका जारी ही था, यानी उस्मान डार साहब बहुत कुछ बता रहे थे कि 9 मई कैसे, कहाँ, किसकी इमाम पर हुआ, चेयरमैन पीटीआई कैसे इन्वॉल्व थे, कि एक और शख्सियत उसी वक्त टेलीविजन के एक और प्रोग्राम पर, मलिक साहब के प्रोग्राम में जो है वो बैठे हुए थे और वहां पर उन्होंने मजीद इंकशाफात का पंडोरा बॉक्स खोला, और उनका नाम है महमूद मौलवी साहब। उन्होंने कहा जी हर मीटिंग में जब 9 मई के करीब के वाकयात उन्होंने क्या बताए, उन्होंने कहा कि ये सारे बहुत सारे लोगों के नाम भी उन्होंने लिए, लेकिन एक दो नाम उनको याद ही नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा कौन खातून थी, क्या थी। लेकिन आज हम जरा कोशिश करते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल पर तो सवालात हैं ही, लेकिन ये शख्सियात जो अब एक जानिब कह रही हैं कि नहीं, चेयरमैन पीटीआई जो है वो पूरे 9 मई के वाकयात से बाइल्म भी थे और उन्हीं की इमा पर ये डिजाइन किया गया था कि जीएचक्यू भी जाना है और कोर हाउस भी जाना है और बाकी सारी जगहों को भी यरगमाल बनाना है। तो ये बगावत का जो पूरा सेटअप बनाने की कोशिश की थी चेयरमैन पीटीआई ने, उस पर अब आगे वो क्या देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे महमूद मौलवी साहब से। लेकिन अभी ये सारे मामले के बाद मैंने देखा कि एक और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने तो हलफ ले लिया और उन्होंने कहा कि मैं हल्फिया कहता हूं कि मेरा चेयरमैन जो है वो ऐसा नहीं है। अब हम तो तजब्जुब का शिकार हैं कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। प्रोग्राम में आज जरा इन्हीं शख्सियात से बात करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि हालात और वाकयात क्या वाकई इतने सादा हैं या अभी भी कुछ चीज़ों को छुपाया जा रहा है। महमूद मौलवी साहब रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, और अगर मैं नहीं हूं तो 9 मई के हादसे वाक़े सानहे के बाद महमूद मौलवी साहब वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने प्रेशर किया और उन्होंने कहा कि मैं तो बाज आया और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, इस तरह की सियासत के लिए मैं नहीं आया था। महमूद मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। महमूद मौलवी साहब, मैं गलत तो नहीं कह रही ना, आप पहली शख्सियत थे साबका पार्टी के पीटीआई के जिसके आप शख्सियत रहनुमा थे जी, जिन्होंने जी बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जरा से कुछ चीज़ों की याददाश्त आपके जिसे कहते हैं ना रिवाइंड करेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें आपने बता दी हैं। ये 9 मई की मीटिंग का आपने तस्करा किया और आपने कहा कि 9 मई के वाकयात को बाय डिज़ाइन करवाया गया, और इसमें आपने नाम भी लिया एक तरह से कि सदर मुमलिकत जो मौजूदा हैं वो भी उस बैठक में शामिल होते थे। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक सुप्रीम कमांड की हैसियत से उनके इल्म में था कि रियासत के खिलाफ, फौजी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने ये उसी दिन मैंने ये तरदीद की थी। हाँ। ये मिस रिपोर्ट हुआ है कि सदर साहब इसमें उस मीटिंग में थे। अच्छा। मैंने ये कहा कि मेरी बहुत सारी मीटिंग्स जो है प्रेसिडेंट हाउस में हुई जहां सदर साहब थे। Okay. उसका देखिए वो 10 मिनट बात था और उसका इन मीटिंगों से कोई जो है कनेक्शन नहीं है। Okay. मैंने इसको काफ़ी दफ़ा तरदीद किया है, आज
आज भी किया, कल भी किया, और मेरा ख्याल से परसों सुबह मैंने ट्वीट करके भी कहा था। अच्छा चलेंगे, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं, क्योंकि अलवी साहब बड़े समझदार आदमी हैं और वो इस किस्म की सियासत में वो हमेशा से इन चीज़ों को अवॉइड करते रहे और लोगों को समझाते भी रहे कि जो है इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। ठीक हो गया। महमूद मौलवी साहब, काफ़ी शख्सियात के तो आपने नाम लिए कि 9 मई बाय डिज़ाइन हुआ, चेयरमैन पीटीआई जानते थे, उनकी इमाम पर हुआ है ये सब कुछ, यही बातें सारी उस्मान डार साहब ने की, लेकिन आपने तो एक कदम 2 कदम आगे जाके बहुत सारी बातें की हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपको याद आया वो खातून कौन थी जिन्होंने कहा था कि नहीं हम तो ये करेंगे? आपको याद नहीं आ रहा था उनका नाम? कोई जहन पर आपके आया, उभरा? देखिए, मैं नाम खातून का लेना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा। मगर उस मीटिंग में जैसे तो सर आपने शीरी मजारी साहब का तो नाम ले लिया, अली जैदी साहब का भी नाम ले लिया, आपने बहुत सारे नाम। ना मैं देखिए अली जैद नहीं, देखिए मैं आपको करेक्ट कर लूँ, उस मीटिंग में अली जैदी भी थे, जो थे वो कराची में मीटिंग थी, अली जैदी भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे, असद उमर भी थे। मगर मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने कहा कि जाके, इसमें देखिए बहुत से लोग जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ये मैं आपको बताऊं, जो पार्टी में जो है मेजॉरिटी लोग इस चीज़ों के अगेंस्ट थे। एक ख़ास टोला था जो कि खान साहब के साथ इन टच था और ये प्लान किया गया था कि जी बहुत से लोगों को तो ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया था, जैसे जो कराची के सीनियर लोग थे वो ऑन बोर्ड नहीं थे। अच्छा। मैं तो इत्तेफाकन जो है ऑन बोर्ड था, वरना बहुत से लोग ऑन बोर्ड नहीं थे। देखें वहाँ पे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टी में डेमोक्रेसी तो थी नहीं, डिक्टेटरशिप थी, और डिक्टेटरशिप होते हुए जो वो कहते थे, उनके खास टोला था जिन्हें बिल्कुल जी फौज के माइंडसेट उनका ये था कि जी किसी तरीके से जो है फौज को जो है डैमेज किया जाए। और उसकी वजह देखें, ये बहुत वाज़ेह है कि खान साहब की हिस्ट्री क्या है। उन्होंने माजिद खान उनको लेके आए, उन्होंने माजिद खान को भी डैमेज किया, उसके बाद उन्होंने देखे फौज की वजह से तो वो इख्तिदार में आए। अगर वो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आज क्या कह सकता हूं मैं, क्या हमारे जितने पार्टी के लोग बैठे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फौज की वजह से वो लोग आए? इंपॉर्टेंट बात है महमूद मौलवी साहब, देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये बहुत अहम है। ये उस वक्त तो पर्दा डाला गया कुछ चीजों पर और कहा गया कि नहीं जी बड़ा अवामी सपोर्ट थी, लोग जो उतर जोक निकले, इमरान खान की मोहब्बत का वोट था, उनकी स्ट्रगल को वोट मिला है, लेकिन हकीकत हाल कुछ और ही था जो आप बयान अभी कर रहे हैं। जरा महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अभी तक हैं मेरा ख्याल है फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ी उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और हलफ लिया है कि नहीं मेरा चेयरमैन ऐसा नहीं है, मैंने नहीं सुना। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मैं वापस आती हूँ। लेकिन महमूद मौलवी साहब, जो बात आप कह रहे हैं ना, शायद ये इंपॉर्टेंट है और यकीनन बहुत अहम है। मैं इस बड़ा वाज़ेह सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि अब बहुत सारी बातें लगी लिपटी रही नहीं है। यानी फौज के अंदर बगावत करवाने की, फौज के खिलाफ बगावत करवाने की ये इमा चेयरमैन पीटीआई की थी और वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, इसलिए मजीद रिटेलिएशन के लिए उकसाया गया बहुत सारे मामलात में 9 मई से पहले भी। देखिए, बहुत जगहों पर रिटेलिएशन करने की कोशिश की, लोगों को उकसाने की कोशिश की। बदकिस्मती ये है कि वो ये समझते थे कि मैं एक आवाज़ दूंगा और वो जो है पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। वो टर्की समझ रहे थे पाकिस्तान को, और वो इस पैटर्न के ऊपर चले थे कि लोगों को जी आ जाए, बाहर आ जाए, हम फौज के साथ ये करेंगे। ये माइंडसेट के साथ पाकिस्तान में नहीं चल सकता है। और देखें, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को जोड़ के देखें, ऐसे कैसे इत्तेफाक है कि सारे उन्हीं जगहों पे धरने का ऐलान किया गया था जहां पे आर्मी के जो है जो असासे थे, जो GHQ हाउस थे, और जो है वो पेशावर में देखें, आप मुल्तान में देखें, आप हर जगह देखें, ये बाय डिज़ाइन था। कराची में देखें ना, ये तो खुशकिस्मती थी कि वो उस तरफ जा नहीं सके, वरना कराची में भी तो था कि जी जो कोर कमांडर के घर के सामने जाया जाए।
देखिए प्रॉब्लम ये है कि वो जा नहीं सके। महमूद मौलवी साहब, मैं ये सवाल आपसे कर सकती हूँ क्या कि इस वक्त जिस पार्टी के साथ आप मौजूद हैं, जाहिर है इस्तेहकाम पार्टी है, कहने वाले कह रहे हैं कि ये भी किसी दबाव का शिकार, क्योंकि इस पार्टी का भी बड़े लोग हिस्सा बने ना, फवाद चौधरी साहब भी आ गए, अली जैदी को भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जहांगीर तरीन साहब के साथ, इमरान इस्माइल साहब को भी देखा। अब सारे लोग जो है वो ऐसे गायब हुए हैं कि जैसे आई एम सॉरी लेकिन ये मिसाल ही दी जाती है, गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं। तो ये आप पे कोई दबाव था, आपने बाय चॉइस इस पार्टी का हिस्सा बने हैं, या फिर एक और नई, जिसे कह सकते हैं कोई एक नया किस्म का फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करवाने या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है इस्तेहकाम पार्टी के थ्रू? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बाय चॉइस ना, मैंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाय चॉइस किया अपने, ठीक है ना मैं प्रेशर में आके किया। उसकी वजह ये देखे मैं हमेशा से प्रो आर्मी रहा हूं, और मेरे ख्याल से पीटीआई के लोग भी इस चीज़ को अग्री करेंगे। जब भी कोई बात होती थी मैं कहता था आर्मी के खिलाफ बात ना करें। जब मैं पार्टी में था, जब मैं SAPM था, जब मैं MNA बना, मतलब इसमें कोई वक्त ऐसा नहीं था कि जब मैं प्रो आर्मी नहीं था। उसकी वजह मेरी अपनी माइंडसेट है कि बिना आर्मी के देखिए ना ये मुल्क चल नहीं सकता, और आर्मी जो है और या एस्टेब्लिशमेंट मिला के रीढ़ की हड्डी का जो है जगह है इस मुल्क के। हाँ, मैं महमूद मौलवी साहब कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, फिरदौस शमी नकवी साहब को वेलकम करते हैं शो पर, जरा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि शिराजा जो है हर रोज शिद्दत के साथ बिखर रहा है। शमी नकवी साहब जो कह रहे हैं फिरदौस साहब कि मेरा चेयरमैन ऐसा नहीं था, आपने हलफ भी लिया। फिरदौस शमी नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। फिरदौस शमी नकवी साहब, बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, हमने आपको भी देखा अभी सोशल मीडिया पर, कल परसों की बात है, लेकिन जो बातें महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं, जो बातें उस्मान डार कह रहे हैं, या आपके और बाकी सारे जो लोग थे, इमरान इस्माइल ने ऐसी बातें नहीं की लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, अली जैदी साहब ने भी अलग कर लिया, तो मतलब चेयरमैन PTI जो है वो 9 मई के बराह रास्त उसमें मुलव्विस थे ना इस सारी कार्रवाई में, इससे तो इनकार नहीं करेंगे आप, या करेंगे? मैं तो खुली तौर पे इनकार करूंगा। अच्छा, कोई कॉमन सेंस की बात ही नहीं है। जो भी ये बात कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। इससे के बात सारी ये है, पहली चीज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 साल तारीख है। कभी आज तक हमने कभी पत्थर भी उठाया है? कितने जलसे किए हैं, कितने जुलूस किए हैं, कितनी मार्चेस किए हैं? हमने नहीं किया था। 2014 के अंदर भी जिनको आप हमारा कजन कहते थे उनके लोग थे, मैं वहां मौजूद था, हमने कभी नहीं किया, ना हम उसकी तरगीब देते हैं। ये खुद बैठे हुए महमूद मौलवी साहब कभी ये बताते कि इन्हीं मैं कराची का सदर था जब इन्हीं ने ज्वाइन किया, कभी हमारे मुंह से उन्हीं ने जब से ज्वाइन किया कभी ये बात की कि आओ जलाओ करें, घराव करें, स्ट्राइक करें, दुकानें बंद करें, आग लगाएं, महमूद मौलवी साहब आप तो कह रहे हैं ना कि कराची की उस मीटिंग में थे। एक मिनट फिरदौस साहब, एक मिनट फिरदौस साहब, एक मिनट रुक जाए ना, मैं महमूद मौलवी साहब से पूछ लूं। महमूद मौलवी साहब आप उस मीटिंग में थे ना जिसमें आपने सुना था? जी मैं उस मीटिंग में था। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं फिरदौस भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। बदकिस्मती ये है कि अच्छे लोग, फिरदौस भाई जैसे लोगों को पार्टी ने टाइम के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और इनको उन जहां जगह इनकी होनी चाहिए थी वहां दिया नहीं, जभी तो ये पार्टी की ये हालत हुई। मैं आपको बताऊं ना, अगर वो अच्छे लोगों को एक मकाम देते और उन लोगों को उन मीटिंगों में रखते तो आज पार्टी की ये हालत नहीं होती। ठीक हो गया महमूद मौलवी साहब का जवाब। फिरदौस साहब आप देखें ना, वो आपके सामने कह रहे हैं कि वो मीटिंग्स में बात हुई थी, 9 मई के हवाले से स्ट्रैटेजी प्लान हुई थी, कराची में भी हुई थी सर। फिरदौस साहब नहीं बिल्कुल, देखिए तू मेरा हाजी बगो मैं तेरा हाजी बगो, मैं उस पर यकीन नहीं रखता। मैं इस पार्टी के साथ है सच बात करने का, और मैंने बात करने का, और मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर जब सच बोला है, जहां मेरा दिल चाहे सच बोला, मैं कभी सच से पीछे नहीं हटा, चाहे किसी को नागवार गुजर रहा हो या किसी को सही। इसकी गवाही खुद महमूद मौलवी साहब देंगे, इससे कि इनके सामने ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए जिसके ऊपर मैंने ऐसे स्टैंड लिए जो पार्टी में जिन लोगों के ये जानते हैं वेरी अनपॉपुलर स्टैंड एट दैट टाइम, बट आई बिलीव कि प्रिंसिपली वो करेक्ट था, मैंने लिया। मैं समझता हूं कि देखिए कभी भी एज अ प्रिंसिपल मैं तो नहीं तैयार, मुझे अगर कोई आदमी आज भी कहे, चाहे वो कोई भी हो,
सबसे पहले मेरे लिए मेरा मुल्क है। उसके लिए जो व्हीकल मैंने चुनी है वो तहरीके इंसाफ है। वो मैंने तहरीके इंसाफ क्यों चुनी थी? इससे कि इस मुल्क में जुल्म था और जुल्म की जिद इंसाफ है, और इमरान खान वो शख्स है जो गरीबों का दर्द रखता है, इस मुल्क से मोहब्बत रखता है। वरना एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी शौकत खानम बनाने में लगा दे, वर्ल्ड कप बनाने के बाद उसके पास माशाल्लाह सब कुछ था, शोहरत भी थी, दौलत भी थी, इज्जत भी थी, जो चाहे कर सकता था। मुझे लेकिन फिरदौस उसने साहब मैं पाकिस्तान एक के सवाल लिए करने की जिसारत करूं आपसे। ठीक है, उनके क्रेडिट पर 92 का वर्ल्ड कप है, उनके क्रेडिट पर शौकत खानम है, दो राय नहीं है। महमूद मौलवी साहब अभी ये तस्करा कर रहे थे कि जिन कंधों पर बैठ कर आए थे उनके खिलाफ बगावत पर उकसाने पर आप बज़िद हो गए, और मतलब चेयरमैन पीटीआई की माजी की भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जिसमें वो जर्नलिस्ट के खिलाफ बहुत मतलब नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि टेलीविजन पर नहीं दिखाई जा सकती है। तो आपको नहीं लगता कि जिनके कंधों पर बैठकर आए एस्टेब्लिशमेंट आपको उस वक्त तक अच्छी लगती रही जब वो आपके साथ थी, जब उन्होंने आपके साथ इंसाफ किया जो आप अपनी पार्टी में नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको बुरे लगते हैं? नहीं जी, सॉरी, मुझे कोई कहे कि आपको लियाकत अली खान के बाद सिकंदर मिर्जा का किरदार अच्छा लगता है, नहीं लगता। गुलाम मोहम्मद का किरदार अच्छा लगता है, नहीं लगता। अयूब खान ने जिस तरीके से आइन को पामाल किया अच्छा लगता है, नहीं लगता। याहिया खान ने जिस तरह मुल्क को 2 लाख किया अच्छा लगता है, नहीं लगता। जिस तरह ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान पॉलिसी बनाई वो अच्छी लगती है, नहीं लगती। मुशर्रफ ने 90 दिन का वादा करके 10 साल बैठे रहे इख्तिदार में, अच्छा लगता है, नहीं लगता। और उसी मुशर्रफ को वोट भी दिया इमरान खान ने, फिर उसके बाद में माफी भी मांग ली, ये भी तो तारीख होती है ना। अगर यहाँ कोई संदल का छिड़काव है ना, मुझे भी क्या करना पड़ता है, मैं आज भी हर उस शख्स से बात करने को तैयार हूं जो आज मुल्क को अंधेरी गली में डाल रहे हैं। तो कल अगर मैं ये बात करने की कोशिश करूंगा तो आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगी नहीं कि मैंने ये क्यों किया। भाई मुशर्रफ, एक मिनट सना, मेरी बात सुनिए। मुशर्रफ आमिर रहे, आमिर अंग्रेजी में डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटर होता है एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अगर आपने बैक टू डेमोक्रेसी आना है तो आपने किसी से नेगोशिएट करना है। बट मैं आपको ये बड़ी एक एकेडमिक गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करूंगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है फिरदौस साहब, आई एम रियली सॉरी, मैं ब्रेक पे जा रही हूं। महमूद मौलवी और फिरदौस शमीम नकवी साहब सही पैराए में पढ़िए। मैं वापस आ रही हूं आपके पास, दोनों शख्सियत के पास। आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि आज के हालात में जब हम डायलॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस वक्त चेयरमैन पीटीआई मसनद वजीर आजम पर फाइज थे उस वक्त वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, और आज ये हालात हैं कि खुद फिरदौस शमीम नकवी साहब और बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं कि जी डायलॉग की तरफ है, लेकिन शायद अब रियासत एक फैसला कर चुकी है कि किस तरह से बाकी सारे मामलात से निपटना है। एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आइंदा इंतखाबात में अगर पीटीआई जो है वही पूरी तरह से पार्टी उनकी नाअहली की तरफ चली जाती है तो फिर इसका क्या मंजरनामा होगा। महमूद मौलवी से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। दो अहम शख्सियात हैं जो कि कभी ज़ाहिर एक शख्सियत तो ऐसी है जो दोनों पहले एक पार्टी में दोनों साथ ही थे लेकिन अब अलग-अलग हो गए हैं, लेकिन ख्यालात शायद मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक जैसे हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों को वेलकम अगैन करते हैं। महमूद मौलवी साहब, इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है उसमें ये बात तो खैर सामने आ गई, अब तारीख तो नहीं आई है, लेकिन इंतखाब का आपका अमल जो है उसके बारे में पता चल गया है कि आम इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। अब आप ज़रा ये बताएं कि बहैसियत सियासी रहनुमा के अगर पीटीआई पर मुकम्मल पाबंदी लगती है, चेयरमैन पीटीआई पर पाबंदी लग जाती है, तो ये आम इंतखाबात का जो अमल है ये कितना ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कह दूं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी नहीं चाहिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब के ऊपर अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित होते हैं,
और चीज़ें होती है कानूनी तौर के ऊपर, अगर उन पर पाबंदी लगती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि दूसरे लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। हमारे पीटीआई में एक नजीब हारून साहब थे, उन्होंने बहुत टाइम पहले कहा था इमरान खान साहब को कि भैया ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप ही बनते रहे, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। आप पीछे बैठ के गाइड कर लें तो इसमें कौन सी कबाहत है। लेकिन आप जो इल्जामात साबित करने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सारे इल्जामात तो आप खुद भी लगा रहे हैं ना, तो आप मतलब सही बता रहे होंगे ना, मैं इसलिए पूछूं। इल्जामात आप कह रहे हैं साबित करने की, कुछ बातें तो आप भी बता रहे हैं। देखिए मैं एक चीज, मगर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो बिल्कुल क्लियर एंड कट बता रहा हूँ। और जो उस्मान डार बता रहे, देखिए ये उस्मान डार वो शख्स है जो कि बहुत क्लोज रहा है। और देखिए मैं जो हमारे फिरदौस भाई कह रहे थे वो बिल्कुल अपनी जगह से कहे, क्योंकि फिरदौस भाई ने जिस जहाँ तक इमरान खान साहब को देखा वो उसी हिसाब से बयान उनको कर रहे हैं, जिस दौर में देखा कहाँ तक देखा। मगर जिन्होंने उनको उसके बाद देखा और वो नजदीक से देखा तो उनका बयानिया दूसरा हो गया। ठीक हो गया। क्योंकि साहब अच्छी बात कह दी आपने कि अगर चेयरमैन पीटीआई पर पाबंदी लग भी जाती है तो इतनी कोई कबाहत की बात नहीं, किसी और चेहरे को ले आए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये तो बात मतलब सही हो सकती है ना कि अगर इल्जामात साबित हो जाए 9 मई जैसे पुरतशद्दुद और फौज के अंदर बगावत करवाने वाले, फिर फौज के लिए बगावत पर उकसाने के लिए वाकयात जो हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बराह रास्त इसमें मुलविस हैं तो फिर तो उनको आम इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मफरूजों पे मैं बात नहीं करता। पहली चीज मफरूजों पे मैं बात नहीं करता। मैं मफरूजों पे बात नहीं करता। मैं इस बयानिए को ही रिजेक्ट करता हूँ। मैं इस बयानिए को ही रिजेक्ट करता हूँ जिसमें कोई हकीकत ना हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ नहीं है। आज आपको हर उस वक्त से जिस वक्त से इमरान खान को हटाया गया है, हटाने के वक्त क्या हुआ था पूछे ना महमूद मौलवी साहब से। खरीद फरोख्त किसने की थी, किसने आके पैसे दिए थे सिंध हाउस के अंदर, कौन लोग थे, किन को इख्तिदार में वापस लेके आया, कौन इख्तिदार में लेके आया। जो इन लोगों को इख्तिदार में लेके आया वो पाकिस्तान का भईखा है, जिन्होंने 12% इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे और 38% पे इन्फ्लेशन पहुंचा दी, जिन्होंने कहा था 15 रुपए का पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, इमरान खान को चला जाना चाहिए, उन्होंने एक वक्त में 51 रुपए की पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, पूरे अपने दौर में 150 रुपए की कीमत बढ़ा दी। क्या बात करते हैं, जो वादा करके आए थे कि हम डॉलर को 200 पे ले आएंगे, 300 के ऊपर पहुंचा के छोड़ के गए। ये थे, ये इनकी चॉइस जो पाकिस्तान के भईखा है। किसने चुना था इन लोगों को, इन चोरों को जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया था। आज ये लोग महमूद मौलवी साहब उनका साथ देने को तैयार है। ये इनकी पाकिस्तानियत है। महमूद साहब की, मैं महमूद साहब की हुब्बुल वतनी पे शक करता हूँ सिर्फ जाती मफाद और खौफ की वजह से। महमूद मौलवी साहब, आप जाती मफाद के लिए आपने पार्टी बदली है, फिरदौस शमीम नकवी कह रहे हैं। लेकिन जिस शख्स की हुब्बुल वतनी पे शक हो, देखिए जाती मफाद के लिए नहीं बदली। पाकिस्तान का आज, पाकिस्तान का ये हाल। देखिए आपने एक बात कही है ना, अब महमूद मौलवी जवाब दे दें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। महमूद मौलवी साहब, आपने अपने जाती मफाद के लिए पार्टी बदल दी है। नहीं देखिए, मैं जाती मफाद के लिए नहीं, मैं आपको यही बता दूं जो फिरदौस भाई कह रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने लीगली जो है चेकमेट दिया है पीटीआई को। पीटीआई कितने वोटों पे खड़ी थी, उन्होंने एमक्यूएम अगर छोड़ गई तो खान साहब ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया मर्दों की तरह कि अपोजिशन में बैठे। वो बल्ला उठा के और विकटें उठा के भागे और सब लोगों ने कहा नहीं कहा खान साहब को कि हमको असेंबलियों से नहीं छोड़ना चाहिए, हमको केपीके की असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए, हमें पंजाब का नहीं तोड़ना चाहिए। मगर वो अपने ईगो में, और वो कहां गई उस वक्त सियासत, उस वक्त कहां गई पॉलिटिक्स, उस वक्त कहां गई हुब्बे वतनी। वो डंडा लेके रोड पे आ गए, मैं धरना करूंगा। क्यों उन्होंने नहीं देखा कि इकोनॉमी तबाह हो रही है? उनको वहां देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है। हुब्बुल वतनी की हम बात करते हैं तो ये बड़े बड़े जो बातें बैठे सियासतदान बैठे हैं, देखे ना, ये सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री है। और क्या है खान साहब, अगर पावर हंग्री नहीं है तो क्यों नहीं वो उस वक्त अपोजिशन में बैठे? वो सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री है। और ये फिरदौस भाई को नहीं पता। ये देखिए, ये तो एक जेन्युइन दलील है ना। अगर आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, आप ऑपोजिशन में बैठ जाते असेंबली में और आप केपीके और पंजाब असेंबली में तहलील ना करते तो एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन आप महमूद मौलवी साहब, आपके दोस्त कह रहे हैं कि वो पावर हंगर है उनके अंदर, वो बगैर मसनद के रह नहीं सकते। आई एम सॉरी महमूद मौलवी साहब,
मैं सियासत कर रहा हूं 17 साल की उम्र से। इन्हीं ने शायद सियासत शुरू की है 4 साल पहले, प्रैक्टिकल। मैं ये समझता हूं इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश होती है कि अगर अमेरिका का कोई आदमी मेरे मुल्क के लिए ये कहे मेरे एम्बेसडर को, चेंज योर प्राइम मिनिस्टर, एंड इफ यू डोंट चेंज योर प्राइम मिनिस्टर वी विल सॉर्ट यू आउट, इनको वो बात बुरी नहीं लगती? इनको ये सब गवारा है? मेरे तो दिल को बहुत जोर की लगती है। लेकिन फिरदौस और साहब, अगर वो मैं साइफर जिक्र जिसका करने आप का- तस्करा अब कर मुझे रहे हैं, मुकम्मल- वो तो अब घुमा मुझे- दिया अब मुझे- चेयरमैन अब पीटीआई मुझे ने। प्लीज सना, मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मेरा बयानिया पूरा मुकम्मल करने दीजिए। पहली बोलिए। चीज। दूसरी चीज, पंजाब में किसकी हुकूमत थी? पंजाब में हुकूमत बनी हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज की हुकूमत कैसे हटी? एक जजमेंट आया कि हाँ। जिन लोगों ने वोट दिया है वो जी। फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब हुए, और उसके बाद एक इलेक्शन हुआ, और उसके बाद जो पीटीआई की मेजॉरिटी आई अलोंग विद एन एलआई पीएमएलक्यू, वो टोटल मेजॉरिटी जो थी वो 11 वोट की थी। और जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने वहां बैठ के डाले हुए थे और सारी सिंध गवर्नमेंट के पैसे लेके आए हुए थे, इससे कि रमेश को खरीदा। मैं ये सवालात मैं आपकी पूरा बयान सुनती हूँ, लेकिन मुझे कुछ सवालात के जवाब भी आपसे चाहिए ना। आपको ज़ाहिर है अरेस्ट किया गया कराची के अंदर। ज़ाहिर है आप अभी कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग अपने मफादात के लिए बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं, तो आप पर तो कोई दबाव नहीं है, आप तो बड़े खुलेआम तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वो सारी बातें कर रहे हैं? अगर आप बाकी ये सारे दबाव का शिकार हैं और इनकी हुब्बुल वतनी जो है वो क्वेश्चन हो गई है, तो फिर आपको भी तो अरेस्ट किया गया था। आप आकर तो वही बात कर रहे हैं जो आपको ठीक लग रही है। आप क्यों कह रहे हैं कि ये दबाव का शिकार हो गए? देखिए, आपको नहीं दिया किसी ने दबाव, आपको नहीं किसी ने फोन किया? मैं बड़ा, अब आप तहम्मुल से इसका जवाब सुनिएगा। जी सुनाइए। तहम्मुल से। क्या मुझ पे प्रेशर नहीं डाला गया? मुझे नहीं पता, आप बताएं। क्या मुझे 35 दिन आइसोलेशन में नहीं रखा गया? क्या मेरी बिल्डिंगें नहीं तोड़ी गई? क्या मेरी एक प्रॉपरली सैंक्शन बिल्डिंग के ऊपर जाके नहीं गए इन्हीं ने किया? क्या मुझे इकोनॉमिकली हार्ड प्रेस नहीं किया? क्या मेरा वेट लॉस नहीं हुआ? क्या मुझे अप्रोच नहीं किया गया? ये तो मैं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए बैठा हूं। मैंने ये फैसला किया, मर जाऊंगा, तब्दील नहीं होऊंगा, कर लो अब मेरे साथ जो करना है। मैंने इसीलिए तो कल जिस वीडियो टेप क्यों रिकॉर्ड करा दी कि लोगों को पता चल जाए, जमी जुम्बत न जुम्बत फिरदौस शमीम नकवी ना जुम्बत, कर लो जो करना है। अब इसके बाद क्या कर लेंगे? फिरदौस शमीम नकवी, महमूद मौलवी साहब, देखिए वो एक नजरियाती शख्सियत है, वो अपने हिसाब से बात करे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी जैसे लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने तो मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये दौलत के दर के ऊपर जहांगीर तरीन के और अलीम खान की दौलत के ऊपर ठोकर मारता हूं। ये पार्टी की जिस बुनियादें हैं ये पूजा के ऊपर हैं। ये एक पूजा से हट के दूसरी तरफ पूजा करना चाहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी उनमें से देंगे। मैं आइडियोलॉजी वकल आदमी हूं, आइडियोलॉजी पे खड़ा हूं, जुल्म के खिलाफ जंग पे खड़ा हूं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई शख्स भी बात करेगा और पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, मैं आज कह रहा हूं, मैं इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए आज भी वो सबसे बेहतर। लेकिन उन्होंने जो 9 मई को किया वो रियासत के खिलाफ नहीं था, वो फौज के लिए बगावत नहीं थी, उन्होंने जलाओ घिराव नहीं करवाया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं किया, उन्होंने जीएचक्यू में लोग नहीं भेजे। नहीं जी, सॉरी, जीएचक्यू के अंदर लोग नहीं जा सकते। अच्छा, ओके। कोर कमांडर के घर के अंदर नहीं जा सकते। अगर किधर है पंजाब के आईजी को क्यों नहीं टांगा गया? Why was he not removed from service? Failing to perform his duty. आती हूं मैं इसके ऊपर। क्यों नहीं एक्शन लिया? Who is responsible for creating? मैं आपकी सारी बातों की कदर करती हूँ, आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन आपके टूटे हुए साथी अली जैदी, आपके टूटे हुए साथी उस्मान डार, ये महमूद मौलवी सामने बैठे हैं, सामने बैठे आपके, वो कह रहे हैं कि ये सब उस्मान डार टूटा नहीं है, ऑन बपी टूटा नहीं है, ऑन बपी टूटा नहीं है। आप जरा उनके हालात तो जाके देखें। और महमूद मौलवी साहब ये तो टूट के बिखर के अलग पार्टी में भी बैठ गए और सारा सच बोल रहे हैं। जब तक मुझे ये पता है कि आज आप ये सारे प्रेशर्स हटा दीजिए, देखें किधर है।
कोई प्रेशर? महमूद मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब, आपको कितने फोन आए, नहीं मिल रहा, कितने प्रेशर दिए गए? काम नहीं मिल रहा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, दरवाजा चाहे खटखटा ले, कोई आने को जवाब लेने देना सर, जवाब लेने। महमूद मौलवी साहब, आपको कितने फोन आए थे कि पार्टी बदलो? कितने फोन आए थे चेयरमैन पीटीआई पे इल्जाम लगाओ? सर देखिए मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आते, और फिरदौस भाई ये भी जानते हैं कि मैं जब पार्टी में था, जब भी मैं प्रो आर्मी बात करता था, ये आज बात नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक जहांगीर तरीन की और अलीम खान की बात करते हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खान के पैसों पे तो ये पार्टी बनी। अगर इतने जो है इमरान खान साहब ऐसे थे तो वो क्यों जहांगीर तरीन से लेते रहे हर चीज़ पैसे? क्यों अलीम खान के पैसे लेते रहे? हर चीज़ के लिए फंडिंग क्यों लेते रहे? अलीम खान ने और जहांगीर तरीन ने जितने पैसे लगाए, और आमिर कियानी ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच के इस पार्टी को चलाया, तो आज एक आदमी आया वो जिसको मर्जी वो निकाल दे। इस किस्म की पार्टी होती है। दावा खान कराची में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या दिया पार्टी ने उसको? मुझे कोई ये बताए, दावा खान जैसे आदमी, वो तो गरीब आदमी है ना, उसको क्या दिया पार्टी ने? उसको एक नौकरी तक नहीं दी। जहांगीर तरीन ने पैसे लगाए, उसको कुछ नहीं मिला, अलीम खान को नहीं मिला, आमिर कियानी को नहीं मिला, सिवाय इल्जामात। सिर्फ वो ये लोग सब चोर हैं, और उनकी बेगम और फराह गोगी जो है वो हुब्बे वतन है। किसकी बात करते हैं? हुब्बे वतन फराह गोगी है। लास्ट मुझे बार-बार ब्रेक कर कह रहे हैं, लेकिन मैं जवाब लेके जाऊंगी। क्या ये सच नहीं है जो महमूद मौलवी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के तैयारों पर घूम रहे थे तो जहांगीर तरीन अच्छे थे, अलीम खान पार्टी चला रहे थे, जलसों में पैसा लगा रहे थे तो अच्छे थे, आमिर कियानी प्रॉपर्टीज बेचकर पीटीआई को इस्तेहकाम दे रहे थे तो अच्छे थे? ये सब झूठ है। पहले तो महमूद मौलवी साहब से, अरे भाई, अरे छोड़े ना, वही वाली बात है। पार्टी बनी 1996 में, और ये हजरत आए हैं 2013 में। तो जो बाकी 17 साल चली थी पार्टी किसके? इनके ऊपर चली थी। जिस दावा खान का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं कराची का सदर था, मैंने उसको एमपीए की सीट ऑफर की है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन लड़ा है। मौलवी फिरदौस शमीम नकवी कह रहे हैं कि आपको जुम्मा 8 दिन हुए सियासत में आए हुए, वो 17 साल से सियासत कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। इसमें मेरा कसूर नहीं है। महमूद मौलवी साहब, 4 साल पहले की सियासत, 17 साल पहले की सियासत, दोनों आमने सामने। आप कह रहे 4 साल हुए आपको सियासत, आप क्या जाने इमरान खान को? नहीं, देखे मैं इसलिए जानता हूं कि देखे आदमी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस कर रहा है। अगर मैं इस चीज को कह रहा हूं उसके ऊपर मना कर दे, चलो लेके गए, वरना इनको ये कौन सा इमरान खान को? अच्छा चले, फिरदौस भाई मना कर दे कि जहांगीर तरीन को और अलीम खान के पैसे नहीं लगे। फिरदौस भाई ये जब इन्होंने इमरान फिरदौस भाई मना कर दे, इन्होंने असूली तो देखे फिरदौस भाई, महमूद मौलवी साहब, फिरदौस भाई मना कर दे कि जहांगीर तरीन के, फिरदौस भाई मना कर दे कि जहांगीर तरीन ने पैसे नहीं लगाए। फिरदौस भाई मना कर दे कि अलीम खान के पैसे नहीं लगे। फिरदौस भाई मना कर दे कि गोगी, फराह गोगी जो है ईमानदार थी। बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। सुनिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बात जितने लगाए हैं उससे ज्यादा वापस भी लिए। नहीं, लेकिन ये बात तो सच है ना। एक मिनट फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये बात सच नहीं है जहांगीर तरीन का पैसा लगा था आपकी पार्टी पर, जलसों पर पैसा खाने किसकी तरफ से आ रहे थे? गलत है। इस पार्टी ने वाहिद पार्टी है, या तो आप कह दीजिए फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, जिसमें फॉरेन फंडिंग का हम वाहिद पार्टी है जिसने करोड़ों रुपए नहीं अरबों का हिसाब दिया है कि हमें लोगों ने कितने पैसे डोनेट किए। अच्छा, हाउ मच मनी डू वी? दूसरे पार्टियों के मुकाबले में हम किधर ले गए वो पैसा? हमारे तो ऑफिशियल अकाउंट्स महमूद मौलवी साहब, मुझे बताइएगा, आपको लगता है, महमूद मौलवी साहब ये बताइएगा, आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उस्मान बुज़दार की वजह से डूब गए, पंजाब में हालात उनके हाथ से निकल गए, या उनकी जिद, और आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन लोग कहते हैं कि वो काफी एगोइस्टिक आदमी है, अनापरस्त शख्सियत है, उनकी अना और जिद ने उनको इस हाल में पहुंचा दिया है? अगर आप मेरे से जवाब सुनेंगी तो वो बेगम परस्त आदमी हैं, और उनकी बेगम की वजह से उस्मान बुज़दार लगे और फराह गोगी। आज फिरदौस भाई फराह गोगी को डिफेंड क्यों नहीं करते? वो कहेंगे नहीं जी वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छी खातून थी, तो आज डिफेंड करें ना फराह गोगी को। इमरान खान ने तो ये भी लोगों से कहा था कि आप लोग डिफेंड करो। का कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। महमूद मौलवी साहब फजूल के इल्जाम लगाएं, उस पे लगाएं जो पीटीआई से ताल्लुक हो। फराह गोगी कौन है पीटीआई में? कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, कोई ऑफिस बेयरर है, कोई एमएनए है, कोई एमपी है?
हाँ। मैं आपके जनरलों की बीवियों का जिक्र करना शुरू तो करूं तो भाजपा की बीवी का जिक्र से शुरू करते 210 करोड़। अच्छा महमूद मौलवी साहब, अगर वो ऑफिस बैरियर नहीं थी तो इसका मकसद है वो जो चाहे कर सकती हैं, फिरदौस शमी नकवी साहब ये कहना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है। नहीं सना, सॉरी सना, पाकिस्तान के में कानून है, लेट हर बी हैंग, आई डोंट केयर। लेकिन बहुत सारी चीजें तो प्रूफ हो रही है ना। चोरी की है, हाँ, चोरी अच्छा, की है, ओके। उसको टांग दे। लास्टली जिस ओके, आदमी ने मैं मुझे महमूद मौलवी से बात करने दीजिएगा फिरदौस सर। महमूद मौलवी साहब, वो तो मना कर रहे हैं कि वो आपकी पार्टी को ठोकर पे रखते, नहीं आने देते, लेकिन आप लोग क्या पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को कि वो आए इस्तेहकाम पार्टी के अंदर? इंतखाबात से पहले पिचिंग हो रही है कराची की सतह पर। देखिए, कराची की सतह पे भी लोग आएंगे, पंजाब की सतह पे तो काफी लोग आ चुके हैं। और देखिए, अगर नई पार्टी है तो टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम कोई गवर्नमेंट बनाएंगे या स्वीप करेंगे। नई पार्टी है, वो टाइम लगेगा। हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम जो स्वीप करेंगे। हाँ, पंजाब में इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कराची से भी हम सीटें निकालेंगे। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि जी हम जो स्वीप करेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे। ऑब्वियसली नई पार्टी अपनी दोस्ती में ऑफर कर दे फिरदौस शमी नकवी को, आ जाओ पार्टी में, मिलके चलाएंगे चीजें। महमूद मौलवी साहब, एमी दोस्ती में फिर तो अब देखें, फिरदौस भाई के साथ तो फिर नई पार्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिरदौस भाई जो है एक बार इसमें अगर इमरान खान साहब के भी अगर वो इतने नज़दीक चले होते ना, तो आज फिरदौस भाई मैं आपको दावे से कह दूं कि वो ऑपोजिशन में नहीं बैठे, वो अपनी अलग पार्टी बना के बैठे होते अगर वो इमरान खान साहब को इतनी नज़दीक से उन्होंने देखा होता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, फिरदौस शमी नकवी, रहनुमा पीटीआई, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? ये दो शख्सियात थी, एक ही पार्टी में थी, एक तो आज भी उसी पार्टी में है, लेकिन जाहिर है दूसरे ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। फैसला आवाम ने करना है कि हालात और वाकयात का जिम्मेदार पूरी तरह से कौन है और मुस्तकबिल किसका रोशन होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।